अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो चले चलते बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हमने कीमा लिया है। आप इसको चिकन में या बीफ मटन किसी भी कीमे में बना सकते हैं। तो ये कीमा ऐड कर देंगे। 800 ग्राम के करीब हमारा ये कीमा है। कीमा ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसका जो कलर है अच्छे से चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इसको मुसलसल हमने फ्राई करते जाना, इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तो इस पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक हमने प्याज लिया था जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे इन चीज़ों के साथ, लहसुन अदरक और प्याज के साथ। 2 से 3 लौंग लेंगे, 2 से 3 छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची डाल देंगे। इससे इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाएगी, जो कीमे की स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। अब हम इसमें 2 हमने टमाटर लिए थे, उसको हमने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। कीमे की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको हमने अच्छे से पहले फ्राई करना है, भूनते जाएंगे इन चीज़ों के साथ। तो इस पॉइंट में हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर। इसको हमने दरदरा पीस लिया था भूनने के बाद। तो सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हम मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमने कीमे की भुनाई करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बहुत मज़े का बने। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको मुसलसल भूनते जाना है। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। तो स्पाइसेस जो है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। आपको जितना स्पाइसी पसंद है आपने उस हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करने हैं। तो भूनते हुए 3 से 4 मिनट गुजर गए। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ ग्लास के करीब हमने इसमें पानी डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट में ही हमारा जो कीमा अच्छे से पक जाएगा। तो 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। अब हम कवर हटा देंगे तो देखिए कीमे का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। तो फिर से इसको हमने भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। इसको हम फिर से मुसलसल इसकी भुनाई करेंगे। पानी इसका ड्राई हो गया है, जो अगर थोड़ा सा पानी बचा भी है तो वो इतनी देर में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और हमारा जो कीमा है अच्छे से भुन जाएगा। तो तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम मुसलसल भूनते जाएंगे। और इस पॉइंट में हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और ताज़ा धनिया। तो मिर्ची और धनिया डालने के बाद फिर से हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर देखें हमारा जो मज़ेदार कीमे की स्टफ़िंग है वो बनके तैयार है। तो कीमे की स्टफ़िंग को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया और ये हमने करेले लिए हैं। करेलों को हमने छीलने के बाद इसको नमक लगा के रख दिया था और अच्छे से धो के और इसका जो है पानी ड्राई कर लिया था, निचोड़ लिया था इसको हाथों की मदद से। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो करेलों को हमने बीच में से कट कर लिया था। अब जो स्टफ़िंग हमने कीमे की तैयार की थी वो इसमें डालते जाएँ। तो तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच इसमें स्टफ़िंग जाएगी और इसको अच्छे से हम बंद करेंगे। हाथों की मदद से इसको ऐसे प्रेस करते जाएँगे। तो धागे की मदद से इसको बिल्कुल टाई कर देंगे, इसको सील कर देंगे, बंद कर देंगे और जो है इसको रखते जाएँगे। इसी तरह सारे हमने करेले भर लेने हैं, उसमें स्टफ़िंग जो डाल देनी है और उसको ऐसे धागे की मदद से सील करते जाएँगे। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो ये देखिए सारे करेले हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 5 से 6 चम्मच हम ऑयल लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये जो करेले हमने भर के रखे ये डालते जाएंगे। तो सारे करेले इसी तरह हमने इसमें डाल देने हैं और इसको हमने फ्राई करना है लो फ्लेम पे जब तक कि ये अच्छे से इस पे कलर ना आ जाए। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और इनकी साथ साथ साइड चेंज करते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, हर तरफ से अच्छे से पके और इनका जो कड़वापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसको हमने कुक नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है और साथ साथ इसकी जो है साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से इस पर कलर आ गया और हमारे करेले बन के तैयार है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और तो ये करेलों के छिलके हैं, इनको भी हमने नमक लगा के रख दिया था और अच्छे से धोने के बाद इसको जो हमने इसका पानी ड्राई कर लिया था।
तो ये डाल देंगे इसमें हम ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और साथ में इसकी जो कड़वाहट है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करते जाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है, इसको आपने ट्राई करना है और हमें इसका फ़ीडबैक देना है। और अगर आप नहीं भी ट्राई करें, आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें लाज़मी बताइएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आएँगे। तो देखें, अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे हमने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे ऑयल में और इसको हमने फ्राई करना है और तकरीबन इतना फ्राई करना है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक और सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। जब हमारा जो प्याज है सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, तो उनको हमने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हम इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते जाएँगे। पहले हमने इसकी जो करेलों के छिलका उसको फ्राई किया था, साथ में प्याज, टमाटर। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मसाले हमने पहले भी कीमे में भी ऐड किए हैं, इसलिए हम थोड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो अब मसालों के साथ इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में जो हमारा ये करेलों के मसाला है अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इस पॉइंट में हम इसमें डाल देंगे कच्चा आम लिया था, उसको हमने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। इससे जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमें पसंद है इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें जो हमारा बचा हुआ कीमा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मसाले इसलिए इसमें कम डाले हैं करेलों के मिक्सर में, क्योंकि हमने पहले भी कीमे में भी मसाले यूज़ किए हैं। अगर आपको इस पॉइंट में कम लगे मसाले तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके बाद जो हमने करेले तैयार किए थे वो इसमें डालते जाएंगे। भरे हुए करेले इसमें डालते जाएंगे और इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। स्टीम पे इसको पकाएंगे, हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद देखें हमारे जो करेले हैं बनके बहुत अच्छे तैयार होंगे। इसमें थोड़ा सा ताज़ा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं इनको पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट में ये स्टीम में अच्छे से कुक हो गया और करेलों की जो मसाला है, कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे मज़ेदार भरे हुए करेलों का फाइनल लुक है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।